हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेंथ लेना है। तो यहाँ से हम शोल्डर के पास से हमें नीचे तक पूरा लेंथ लेना है। इस तरह से लेंथ का नाप लेते हैं। 34 इंच है हमारा लेंथ। इसी तरह से हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये जो हमारी आर्म होल की गोलाई होती है, यहाँ से जो हमारा बाजू अटैच हुआ जहाँ से इस तरह से हमें चेस्ट का नाप लेना है। इस तरह से हम चेस्ट का नाप लेते हैं, जो भी साइज आएगा आपका। इस तरह से यहाँ से नीचे से हमें इस तरह से इसके नीचे से अब हमें कमर का नाप लेना है। इसके नीचे से इस तरह से हम कमर का नाप लेंगे। 7 इंच हमें नीचे लेना है कमर के लिए। इस तरह से यहाँ से हम इसी तरह से कमर का नाप लेंगे। इस तरह से हमारा ये कमर का नाप आएगा। इस तरह से हमारा कमर का नाप आएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारे हिप है, यहाँ पे जहाँ पे हमारी चौक की सिलाई होती है, 4 यहाँ फोल्ड करते हैं, यहाँ पे नीचे, यहाँ से हम हिप का नाप लेंगे। इस तरह से हम हिप का नाप लेते हैं। ठीक है, अब हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें नाप लेना। ये देखिए हमारा गला बना हुआ है। तो ये हमारा 6.5 इंच पर इस तरह से हमारा गला तैयार होगा। यहाँ पे गला बना हुआ है, साइज़ इसकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कपड़ा जो ज़्यादा है, इसे हमें क्या करना है, कट कर देना है। जहाँ पे हमारी कढ़ाई, यहाँ पे इस तरह से हम नाप ले लेंगे। इस तरह से मार्क कर देंगे। इस तरह से हमें पूरे पे लाइन करके इस तरह से हमें ये कपड़े को हमें कट कर देना है। कट करके हम अलग कर देंगे कपड़े को। इस तरह से हमने पूरा इस जो हमारा कपड़ा ज़्यादा था गले के पास, इस तरह से हम कट करके अलग कर देंगे। इस तरह से हमने कपड़े को कट करके अलग कर दिया। अब इसे हमें उल्टी साइड इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया। जो हमारा यहाँ पे दोनों कढ़ाई, इस तरह से हमें दोनों को मिला कर रखना है। ये जो हमारा दोनों कढ़ाई है, इसे एक दूसरे के ऊपर ही रखना है, हमें मिला कर रखना है। इस तरह से हमें बराबर रखना है दोनों को। इस तरह से मिलाकर जो हमारी कढ़ाई है, दोनों हमारी एक दूसरे के ऊपर रहेगी इस तरह से। अब हमें मार्क करना है। इस तरह से हमें लेंथ का नाप लेना है। जो भी हमें लेंथ साइज़ लिए थे, उसमें हमें 2 इंच बढ़ा कर रखना है। जो भी आपका लेंथ साइज़ होगा यहाँ इस तरह से, उसमें आप 2 इंच बढ़ा कर रखिएगा। हम फोल्ड करके सिलाई करना है, इसलिए नीचे की तरफ भी और आधा इंच हमें ऊपर करना होगा। तो यहाँ पे हम 34 इंच पे लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी लेंथ साइज हो गई है। यहाँ से हम शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर हमारा 7 इंच हम रख रहे हैं। इस तरह से हमारा आर्म होल आएगा भी 7 इंच। यहाँ पे हम आर्म होल के नीचे से हमें चेस्ट का मार्क करना है। चेस्ट साइज इस तरह से मार्क करना है। हम जितना भी हम नाप लिए थे, उसका हमें आधा करना है। इस तरह से हम नाप बताए थे लेकर, जितना भी आया था आपका, इस तरह से उसे आधा करना है। 16 इंच अगर आया है तो 8 इंच पे हम मार्क करेंगे। इस तरह से हम, और 2 इंच हम बाद में हम मार्जिन लेंगे। यहाँ से हमें 7 इंच नीचे लेना है कमर के लिए। इस तरह से हम कमर का जो नाप आपने लिया था, उसका आधा कर देना है। इस तरह से 7 इंच पे हम मार्क करेंगे।
हिप की डी, यहाँ से भी जो भी साइज आएगा इस तरह से उसे हमें आधा कर देना है। इस तरह से हमारी फिटिंग की मार्क हो गया। अब इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हल्की सी गुलाई दे देना यहाँ पे। अब हम मार्जिन लेंगे। हमने 2 इंच मार्जिन ले लिया है। अब हम मार्जिन को भी इस तरह से मिला देंगे। ये जो हमारी फिटिंग की लाइन है पूरी इस तरह से जहाँ तक हमारी लेंथ साइज है वहाँ तक हम इस तरह से स्टिच लाइन कर देंगे। ये हमारी मार्जिन की लाइन है। इस तरह से हमें मिला देना। अब हमें इसे कटिंग करना है जैसे हम मार्क किए हैं। यहाँ पे हम आर्म होल की गुड़ाई देंगे। इस तरह से 1 इंच में यहाँ पे रखना है। इस तरह से यहाँ पे जो भी हमारा ये आया था साइज यहाँ पे आर्म होल का, उसका हमें 20 से इस तरह से आधा करके हमें गुलाई देना है। इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ हमें लेना है गुलाई, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जब हम कटिंग करेंगे इस तरह से, और दूसरी यहाँ से हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ कट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट है। इस तरह से हमें 2 फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमें मोड़ कर रख लेना है। ये वन साइड अपनी तरफ रखना है। और ये हमारा इस तरह से 2 फोल्ड है खुले साइड। इस तरह से हमें इसके ऊपर रख लेना है, अपने बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को। इस तरह से हमें इस तरह से मार्क कर लिए। अब हम इस तरह से हम पूरा कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट, अब हम इसे हटा देते हैं। अब हमें कटिंग करना अपने बैक पार्ट की। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे अपने बैक पार्ट में। इस तरह से हम कटिंग कर देंगे नेक की। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे हमें नेक बैठाना है, तो इस तरह से सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस तरह से यहाँ पे हमें किनारे पे कपड़ा रख कर सिलाई करना है। इस तरह से हम कपड़ा रख कर सिलाई करेंगे पहले, ठीक है। इस तरह से हम किनारे पे इस तरह से सिलाई कर देंगे पहले। इस तरह से हमने अपने फ्रंट पार्ट पे इस तरह से जिधर हमारा डिज़ाइन बना हुआ है इधर की तरफ हमने इस तरह से कपड़ा रख कर यहाँ पे इसे सिलाई कर ली। बस थोड़ा सा हमें सिलाई कर लेना इस तरह से पूरा लंबा। अब हम क्या करना है, अपने सूट को इस तरह से पलट देना। इस तरह से हमें पलट देना। अब ये हमारी जो डिज़ाइन बना हुआ है ये दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ किनारे पे हमें बिल्कुल सिलाई चलाते हुए जाना है जिस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बना हुआ है। इस तरह से हम सिलाई करते हुए जाएंगे पहले। इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने सिलाई की है अपने डिज़ाइन की यहाँ पे इस तरह से, वहाँ पे हमें थोड़ा सा इससे दूर पे हमें इस तरह से चॉक से मार्क कर लेंगे। कटिंग करना है हमें इसलिए से।
इस तरह से यहाँ पे जो हमारी सिलाई हुई थी उसे हमें ना खोल देना है। इस तरह से हमें मोड़ने में इस तरह से हमारा बहुत आसानी से हमारा मुड़ जाएगा, इसलिए हमने दोनों यहाँ की सिलाई को खोल दिया। इस तरह से अब हम मोड़ देंगे। यहाँ पे जो हमने कपड़ा कट किया था उससे हम बीच में थोड़ा थोड़ा हमें कट कर लेना है। नहीं कट करना है, सिर्फ बाहर कट करना है, ठीक है। अब इस तरह से हम उसको मोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारा अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। यहाँ पे किनारे पे हम सिलाई करते हुए इस तरह से मोड़ के अंदर चले जाना है, ठीक है। इस तरह से अंदर किनारे पे हमें सिलाई करते हुए चले जाना है। इस तरह से हम किनारे पे सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के लिए अब इस तरह से हमारा पीछे की तरफ इस तरह से जब कपड़ा आया है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से मोड़ का पूरे पे इस तरह से मोड़ते हुए जाकर हमें किनारे पे तुरपाई करते हुए चले जाना। इस तरह से ये हमारा नीचे बैक पार्ट है, इसे हमें सीधा रखना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसे हम ऊपर उल्टा रख रहे हैं। इस तरह से उल्टा रख रहे हैं, एक दूसरे पर रखकर हमें इस तरह से सबसे पहले हम शोल्डर पे सिलाई करेंगे। इस तरह से आधे इंच की सिलाई करेंगे शोल्डर पे। इस तरह से हमारे शोल्डर पे सिलाई होगी। यहाँ पे हमें फिटिंग की सिलाई करनी है, जो हम जितना हम इस तरह से नाप लिए थे ना, इस तरह से यहाँ तक हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई होगी यहाँ पे इस तरह से। फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा छोड़कर हमें मार्जिन की सिलाई करते हुए जाना है। इस तरह से यहाँ तक हम मार्जिन की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। पे हमें इस तरह से दोबारा सिलाई चला देना है। यहाँ पे हमें इस तरह से दोबारा सिलाई चलाकर हमें खोलना है। ये हमारी फिटिंग की सिलाई हो गई। अब हमें दूसरी सिलाई करनी है मार्जिन, जो हमें अगर कपड़ा हमारा टाइट होगा तो उसे हमें दोबारा खोल सकते हैं। इसलिए अब ये हमारी फिटिंग की सिलाई हो चुकी। इसके बाद हम थोड़ा सा दूर पे हम सिलाई करेंगे अब मार्जिन। इस तरह से हमें बराबर यहाँ पे सिलाई करनी है, जो हमारी यहाँ तक आएगी, यहाँ तक सिलाई आएगी हमारी, ठीक है। तो इसे हमें कपड़े को इस तरह से स्ट्रेट करके इस तरह से हमें सिलाई करनी है यहाँ पे, ताकि हमें झोलना है। जो हमारी सिलाई हुई इस तरह से हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से ये बैक पार्ट को हमें इधर किनारे रखना है इस तरह से, ताकि हमारी इस पर सिलाई ना हो जाए। इसलिए अब हमारी यहाँ तक सिलाई हो गई है। ये इस तरह से हमारी यहाँ से अब हमें इस तरह से यहाँ पे मोड़ देना है। इस तरह से अब हमें यहाँ पे सिलाई करना है इस तरह से। इस तरह से हमने सिलाई की। अब हम इस तरह से घुमा लेंगे इसे। अब हमें दूसरी सिलाई यहाँ पे करनी है। यहाँ पे किनारे पे हमें सिलाई करते हुए जाना है। इस तरह से हमें सिलाई करना है। इस तरह से हमने नीचे तक सिलाई करती हुई आई हूँ मैं। अब यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे इस तरह सिलाई करके इस तरह से हम नीचे ले जाएंगे। चौक की सिलाई हो गई है। देखिए इस तरह से हमारी सिलाई हो गई है। इस तरह से हमें इधर भी सिलाई करना है, दूसरी तरफ हमारी इसी तरह सिलाई होगी।